हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.1, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम है। और उसमें क्या कर रहे हैं हम, फाइनल क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन। तो क्या दे रखा है उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज़। इस सीरीज़ जो दे रखी है हमें, उसमें से कौन सी एपी है। ठीक है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालो और आगे के और 3 टर्म लिखो। ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म दिया हुआ है, तो अगर ये एपी है तो A5, A6, A7 ये भी निकालना है हमें। ठीक है। और A1 मतलब ए के नीचे 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म है। मतलब हमारी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से फर्स्ट टर्म है। ए के नीचे 2 लिखा हुआ है तो सेकंड टर्म है। सिमिलरली ए के नीचे के लिखा हुआ है तो केथ टर्म है। मतलब सीरीज़ में के नंबर वाला टर्म है। ठीक है। के कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एपी है कि नहीं है। वो कैसे पता चलेगा एपी है कि नहीं है। अगर देखिए किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है। तो सीरीज़ कैसे लिखते हैं, वो सीरीज़ लिखते हैं हम कुछ इस तरीके से, दैट इज़ फर्स्ट टर्म इज़ ए, सेकेंड टर्म इज़, पहले टर्म में डी ऐड कर देते हैं, थर्ड टर्म होता है हमारा, सेकेंड टर्म में डी ऐड कर देते हैं तो A+2D हो जाता है। फोर्थ टर्म हो जाता है हमारा, थर्ड वाले में डी ऐड कर देते हैं, दैट इज़ A+3D हो जाता है, एंड सो ऑन। मतलब पहला टर्म अगर हमें पता है तो हमारा काम क्या होता है एपी बनाने के लिए, कि उस पहले टर्म में हमें डी ऐड करना होता है। फिर उसका अगला टर्म पता करने के लिए उसके पिछले टर्म में डी ऐड करना होता है। देन उसका अगला टर्म पता करने के लिए उसके नेक्स्ट पिछले जस्ट पिछले टर्म में डी ऐड करना होता है। ठीक है। तो आपकी जो इस तरीके से जो सीरीज़ बनती है उसको बोलते हैं एपी। तो अगर इसको हम बोले A1 दैट इज़ फर्स्ट टर्म, इसको बोले A2 सेकेंड टर्म, इसको बोले A3 थर्ड टर्म, इसको बोले A4 फोर्थ टर्म, तो आपका जो A2 - A1 आएगा वो आएगा D के बराबर। करके देखेंगे तो A+D - A करेंगे तो D आएगा। सिमिलरली A3 - A2 करेंगे तो भी D आएगा। ठीक है। बिकॉज A+2D A+D करेंगे तो D बचेगा बस। सिमिलरली A4 - A3 करेंगे तो भी क्या आएगा, D आएगा। ऐसे ही इस सीरीज़ में जनरल हम करते जाएंगे, दैट इज़ AK+1 -AK, तो वो भी क्या आएगा, D आएगा, क्योंकि ये AP में है सीरीज़। AK+1 मतलब जैसे बहुत सारे टर्म लिख रहे हैं हम, तो एक केथ नंबर पे कोई एक टर्म आएगा और उसके बाद जो जस्ट टर्म आएगा उसको बोल रहे AK+1। ठीक है। मतलब AK के बाद जो टर्म आएगा उसको बोल रहे AK+1। तो AK+1 में से AK माइनस करेंगे तो उसका भी क्या आएगा, D आएगा। ठीक है। मतलब AP में कॉमन डिफरेंस, मतलब AP में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में का डिफरेंस सेम होता है। ठीक है। कांस्टेंट होता है। ये था AP के बारे में। तो अभी ये जो सारी इन्होंने दे के रखा है 15 चीज़ें, हमें पता करना है कि AP है कि नहीं है, पहले बात। ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली 4 दे रखा है सबका, दैट इज़ A1 A2 A3 A4 दे रखा है। ठीक है। मतलब पहले वाले को A1 बोलेंगे, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4। ठीक है। ये वाली टर्मिनोलॉजी हम लोग फॉलो करेंगे। A1 इज़ योर फर्स्ट टर्म, A2 इज़ सेकंड टर्म, A3 इज़ थर्ड टर्म, A4 इज़ फोर्थ टर्म सीरीज़ का। तो पहला वाला थोड़ा डिटेल में करते हैं, आगे वाले फिर जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है। क्योंकि 15 प्रॉब्लम है, मैं सब पे मतलब जिन पे ज़रूरत होगी, जहाँ ज़रूरत होगी मैं टाइम स्पेंड करूँगा उतना। तो पहले वाले में A1 है 2, A2 है 4, A3 है 8, A4 है 16। ठीक है। तो यहाँ से A2 - A1 निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 - 2, 2 के बराबर आएगा। A3 - A2 निकालेंगे कितना आएगा, 8 - 4, 4 के बराबर आएगा। A4 - A3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 - 8, 8 के बराबर आएगा। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कॉमन पहले A2 - A1 2 आ रहा है, A3 - A2 4 आ रहा है, A4 - A3 8 आ रहा है। तो ये जो D होना चाहिए था, AP में क्या होता है, अगर हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो वो सेम आता है सबके लिए। यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो दिस इज़ नॉट AP, तो फर्स्ट वन इज़ नॉट AP। ठीक है। तो AP नहीं है तो आगे वाले टर्म भी हम ऐसे निकाल नहीं सकते किसी लॉजिक से।
मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन AP वाले लॉजिक से नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसके भी निकाल सकते हैं, बट ये वाला जो लॉजिक है वो नहीं लगेगा। और वो हम चैप्टर AP का कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ों में हमें घुसना नहीं है फ़िलहाल। तो सेकंड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। A1 2 है हमारा, A2 है 5/2, A3 है हमारा 3, A4 है 7/2, ठीक है। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या आएगा, 5/2 माइनस 1, सॉरी 5/2 माइनस 2, दैट इज़ नथिंग बट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 4/2 विच इज़ 1/2, ठीक है। सिमिलरली A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या आएगा, A3 है हमारा 3, A2 है हमारा 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 5/2, ये हो गया 1/2, ठीक है। सिमिलरली हमारा A4 माइनस A3 क्या है, A4 है हमारा 7/2, A3 है हमारा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 6/2, दैट इज़ 1/2, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये जो डिफरेंसेस है तीनों के सेम है, दैट इज़ हमारा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है हाफ। और ये जो सीरीज़ दे रखी है उन्होंने सेकंड वाली, ये AP है। तो आगे वाले टर्म कैसे निकलेंगे, तो हमें फोर्थ टर्म तक पता है, ठीक है। A4 पता है, A4 कितना है 7/2, तो A5 का आ जाएगा, A4 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, बस वही तो करना होता है। अगला टर्म के लिए, अगला टर्म मिलाने के लिए पीछे वाले टर्म में सिर्फ D ऐड करना होता है, यही AP होता है। तो A4 है हमारा 7/2, D हो गया 1/2, तो 7 + 1 इज़ 8/2, ठीक है। सिमिलरली A6 क्या आ जाएगा, A6 आएगा A5 + D, 8/2 मतलब 4, ठीक है। और A6 क्या आएगा, A5 दैट इज़ 4 प्लस D है हमारा हाफ विच इज़ नथिंग बट 4 2 जा 8 + 1 9/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। एंड A7 क्या हो जाएगा, A7 हो जाएगा A6 में D ऐड कर देंगे, A6 है 9/2 और D है हमारा हाफ दैट इज़ 10/2, तो 5। तो अगले वाले टर्म्स क्या हो गए, 4 9/2, 5, 4 9/2, 5, ये हो गए अगले 3 टर्म इस AP के। आई होप समझ में आया आपको कैसे करना है। तो मैं सारे ही कर रहा हूँ प्रॉब्लम, ठीक है, ताकि जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पूरा वीडियो देख के एटलीस्ट उसको ये तो समझ में आ जाए कि AP बनाते कैसे हैं, ठीक है। बाकी जिनको समझ में आया वो यहाँ पे वीडियो छोड़ सकते हैं। बाकी मतलब ऐसा कुछ खास है नहीं, बाकी सारे प्रॉब्लम में भी मैं सेम चीज़ करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी जिसको पूरा देखना है वो देख लो। जो थर्ड क्वेश्चन में आ जाता है, थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है उन्होंने A1 है हमारा -1.2, A2 है हमारा -3.2, A3 है हमारा -5.2, A4 है हमारा -7.2, ठीक है। तो सबसे पहले वेरीफाई करेंगे AP है कि नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, A2 - A1 निकालेंगे पहले, दैट इज़ -3.2 में से -1.2 करेंगे, तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो 3.2 में से 1.2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, सॉरी -2 बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि बड़े नंबर का साइन हमेशा आता है। तो A3 में से A2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, A3 हमारा -5.2 है, A2 है हमारा -3.2, तो ये हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2, ये भी बचेगा -2। सिमिलरली A4 माइनस A3 क्या आएगा, A4 है हमारा -7.2 -5.2, ठीक है, बिकॉज A3 है हमारा -5.2, तो ये हो जाएगा -7.2 प्लस 5.2। तो इन दोनों का करेंगे हम, -7.2 में से +5.2 निकालेंगे तो -2 बचेगा। तो यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है AP बन रहा है ये, ठीक है, थर्ड वाला भी। और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है -2, ठीक है। तो A5 क्या आ जाएगा इस लॉजिक से, A5 आ जाएगा A4 में D ऐड कर देंगे, A4 हमारा ऑलरेडी है -7.2, D जब ऐड करेंगे ये होएगा -2, माइनस और प्लस हो जाता है, मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इट इज़ -7.2 -2, तो ये हो जाएगा -9.2।
सिमिलरली A6 क्या आएगा, A6 आएगा हमारा A5 में डी ऐड कर देंगे, ठीक है। बार बार मैं यही बता रहा हूँ, AP का अगला टर्म उसके जस्ट पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके मिल जाता है, ठीक है। यही लॉजिक है, यही फॉलो करना है। ये समझ गया तो आगे की सारी चीज़ें समझ जाएंगी, ठीक। तो A5 में मतलब -9.2 में प्लस डी ऐड करना है, प्लस डी इज -2, मतलब डी की वैल्यू -2 है, प्लस माइनस माइनस तो -9.2 -2 तो -11.2। सिमिलरली A7 आ जाएगा हमारा A6 प्लस डी, A6 होता है -11.2 प्लस -2 तो -11.2 -2 तो ये हो गया -13.2। तो अगले टर्म्स क्या हो गए इसके, यहाँ लिखूँगा तो ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, ऊपर लिख के मैं बता देता हूँ बस। -9.2 हो गया इसका 5th टर्म, -11.2 हो गया इसका 6th टर्म और -13.2 हो गया इसका 7th टर्म, ठीक है। तो आई होप ये वाला भी क्लियर हुआ होगा आपको। अगले वाले पे आ जाते हैं, 4th क्वेश्चन पे, विच इज़ A1 की वैल्यू है -10, A2 की वैल्यू है -6, A3 की वैल्यू है -2, A3 की वैल्यू है -2 और A4 की वैल्यू है 2, ठीक है। तो हमारा A2 माइनस A1 क्या आ जाता है, A2 है -6 माइनस A1 है -10 विच इज़ -6 माइनस माइनस प्लस तो +10, तो +10 -6 इज़ नथिंग बट 4। सिमिलरली A3 माइनस A2 क्या आ जाएगा, A3 हमारा -2 माइनस A2 क्या है हमारा, A2 है -6 तो विच इज़ -2 + 6 तो ये भी आ गया 4। सिमिलरली हमारा A4 माइनस A3 क्या आएगा, A4 माइनस A3 आएगा 2 माइनस -2 दैट इज़ 2 + 2, ये भी हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ गया 4, क्योंकि तीनों का ये सेम है। हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया तो कॉमन डिफरेंस का कंसेप्ट, तो डी सेम आ रहा है सबके लिए, तो ये AP है, ठीक है, चौथा वाला। तो इसके अगले टर्म्स कैसे निकलेंगे, 3 A5 तो निकलेगा A4 + D, ठीक है। तो A4 हमारा है 2, D हमारा है 4, 4 और 2 होते हैं 6, A6 निकलेगा A5 + D, A5 आया हमारा 6, D हमारा है 4, 6 और 4 10, A7 हमारा निकलेगा A6 + D, A6 है हमारा 10 प्लस D है 4 तो 10 और 4 14, तो 6, 10, 14 आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस AP, ठीक है। क्लियर है, कुछ नहीं है, मैकेनिकल कैलकुलेशन है बस, एक बार लॉजिक समझने के बाद। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि AP का अगला टर्म मिलाने के लिए उसके पिछले टर्म में जस्ट कॉमन डिफरेंस ऐड करनी होती है। ये समझ गया, सब समझ गया, ठीक है। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, A1 है हमारा 3, A2 है हमारा 3 + √2, A3 है हमारा 3 + 2√2, A4 है हमारा 3 + 3√2। क्लियर, तो डिफरेंसेस निकाल लेंगे। A2 माइनस A1 आ जाएगा 3 + √2 -3 तो इट इज़ √2। सिमिलरली A3 माइनस A2 कर लेंगे तो ये आएगा 3 + 2√2 -3 + √2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 2√2 -3 -√2, तो ये हो गया आपका +3 -3 से कट गया, एंड 2√2 -√2 इज √2। सिमिलरली A4 माइनस A3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 + 3√2 -3 + 2√2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका √2 ही आएगा। तीनों डिफरेंसेस में क्या दिख रहा है, √2 कॉमन, मतलब सेम दिख रहा है डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा √2, ठीक है। तो यहाँ के बाद तो कुछ करना ही नहीं है। A5 क्या आ जाएगा, A5 आ जाएगा A4 में D ऐड कर देंगे, A4 है हमारा 3 + 3√2, उसमें और एक √2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4√2। सिमिलरली A6 क्या आ जाएगा, A6 तो और सिंपल है, A5 में D ऐड कर देंगे दैट इज़ 3 + 4√2 में √2 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 + 5√2। सिमिलरली A7 क्या आ जाएगा, A6 में D ऐड कर देंगे तो A6 हमारा है 3 + 5√2, उसमें √2 और ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 3 + 6√2।
क्लियर है? तो ये आ गए आपके अगले 3 टर्म इसके लिए, तो ये भी आपका AP है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे वापस, विच इज, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 6th नंबर का है। तो A1 है हमारा 0.2, A2 है हमारा 0.22, A3 है हमारा 0.222, A4 है हमारा 0.2222। क्लियर है? चारों टर्म लिख लिए। डिफरेंस निकाल लेता हूँ अब। A2 माइनस A1 क्या करेंगे, 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। A3 में से A2 माइनस करेंगे, 0.222 में से 0.22 माइनस करेंगे। ठीक है, कुछ तो गलत किया मैंने, 0.22 में से 0.20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तो एज इट इज़ आएगा, 0.02 आएगा, इट इज़ 0.02। ठीक है, सिमिलरली ये वाला सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 0.222 में से 0.220 माइनस करेंगे तो 200.0, 0.002 आएगा। सिमिलरली A4 माइनस A3 अगर करेंगे हम तो दैट इज़ 0.2222 माइनस 0.222, तो ये आपका आएगा 0.0002 आएगा। ठीक है, तो ये तीनों मिलके आपको दिख रहा होगा कि D हमारा कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है हमारी AP नहीं है। ठीक है, तो सीरीज़ AP नहीं है तो अगले वाले 3 टर्म निकाल के करना क्या है हमें, बिकॉज उन्होंने बोला है अगर AP है तभी निकालो। तो 7th पे आ जाते हैं। 7th प्रॉब्लम में क्या बोल रहे हैं वो, A1 7th मतलब ये। ठीक है, तो A1 हमारा है 0, A2 है हमारा -4, A3 है -8, A4 है -12। A2 माइनस A1 इज -4 -0 -4, A3 माइनस A2 इज -8 -4, तो इट इज़ -8 + 4 विच इज़ -4, और A4 माइनस A3 इज -12 -8, तो -12 + 8 विच इज़ -4, तो तीनों का -4 आ रहा है तो D की वैल्यू है -4 और ये AP है। अगला टर्म कैसे निकलेगा, सिंपल है, अगला टर्म निकलेगा A4 में D ऐड करके। A4 है हमारा -12, D है हमारा -4 प्लस -4। ठीक है, तो -12 और प्लस माइनस माइनस होता है, तो -12 - 4 इज -16। ठीक है, A6 इज, क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस है, साइन माइनस का आता है। ठीक है, A6 बेसिक चीज़ है बट नहीं पता होती है किसी किसी को, मुझे भी नहीं पता थी तो इसलिए मैंने बता दी। ठीक है, तो A5 में D ऐड करेंगे A6 के लिए। A5 है आपका -16 प्लस -4। ठीक है, तो -16 प्लस माइनस इज माइनस, तो 16 और 4 20, साइन माइनस आएगा। A7 आ जाएगा आपका, A6 में D ऐड कर देंगे। A6 है आपका -20 प्लस -4, तो -20 प्लस माइनस माइनस -4, तो -24, तो -16 -20 और -24 है आपका आंसर इस के लिए, मतलब इसके आगे वाले 3 टर्म्स का। ठीक है, तो 7th भी हो गया हमारा। अब चलते हैं 8th पे, देखते हैं 8th वाला AP है या नहीं है। तो A1 है हमारा -12, A2 है हमारा -12, A3 है हमारा -12, A4 है हमारा -12। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है ये AP है, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम हमने इसी एक्सरसाइज में एक बार सॉल्व कर लिया है, पिछले क्वेश्चन में शायद। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस 0 आ जाएगा। ठीक है, और आगे वाले टर्म भी इसके -12 आएंगे, लेकिन मैं फिर भी निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, A2 में से A1 जाएगा, कितना आएगा, A2 है हमारा -12 प्लस A1 है हमारा -12, सॉरी A2 है -12 माइनस ऑफ -12। ठीक है, तो ये -12 माइनस माइनस प्लस प्लस हाफ 0 हो गया।
सिमिलरली A3 माइनस A2 करेंगे, माइनस हाफ माइनस ऑफ माइनस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली A4 माइनस A3 करेंगे तो भी आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो डी तो सेम है तीनों के लिए और किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। तो आगे वाले टर्म निकालना तो और भी सिंपल हो गया, A5 हो गया A4 प्लस डी, A4 है माइनस हाफ, डी है ज़ीरो, तो आपका A5 हो गया माइनस हाफ, A6 हो गया A5 प्लस डी, A5 है माइनस हाफ, डी है ज़ीरो, तो ये हो गया माइनस हाफ। A7 हो जाएगा A6 प्लस डी, A6 है माइनस हाफ प्लस डी है ज़ीरो, सो इट इज़ इक्वल टू माइनस हाफ। तो माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, ये इसी तरीके से कंटिन्यू होती जाएगी सीरीज, दैट इज़ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। ठीक है, तो ये हमारा ए पी है जिसका कॉमन डिफरेंस है ज़ीरो और इसके सारे टर्म हैं माइनस हाफ के बराबर। ठीक है, तो अगले तीन टर्म भी माइनस हाफ के ही बराबर होंगे। ठीक है, थोड़ा सा तो दिमाग खुला करके सुनना है आपको, ताकि मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो आपके कान पे पड़े और आप एक दो बार खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब मैंने क्या बोला था। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि एक बार कर लिया तो आ जाएगा, नहीं आता एक बार में। ठीक है, बार बार करना पड़ेगा तब जाके आएंगी चीज़ें समझ में। तो आठवां कर लिया हमने, नाइन्थ पे आते हैं हम। A1 है हमारा 1, नाइन्थ मतलब ये। ठीक है, थोड़ा आंखें खोल के सुनिए। A2 है हमारा 3, A3 है हमारा 9, A4 है 27। ठीक, तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 विच इज़ 2। A3 माइनस A2 इज़ 9 माइनस 3, 9 में से 3 के 6। A4 माइनस A3 इज़ 27 माइनस 9 विच इज़ 18। तो ये 2 6 18 आ रहा है, तो इसका डी कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये ए पी नहीं है, तो आगे वाले टर्म्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। 10वें वाले पे आ जाते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या दिया है, A1 है हमारा A, A2 है हमारा 2A, A3 है हमारा 3A, A4 है हमारा 4A। क्लियरली दिख रहा है ये AP है, फिर भी निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा, 2A माइनस A विच इज़ A। A3 माइनस A2 क्या आ जाएगा, 3A माइनस 2A विच इज़ A। A4 माइनस A3 क्या आ जाएगा, 4A माइनस 3A विच इज़ A। तो तीनों को कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, A के बराबर आ रहा है। ठीक है, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म हो जाएगा फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फोर्थ टर्म हमारा है 4A, कॉमन डिफरेंस है A, तो ये हो जाएगा 5A। A6 क्या हो जाएगा, पाँचवें टर्म में D ऐड कर देंगे, पाँचवा टर्म है 5A, कॉमन डिफरेंस है A, तो ये 6A हो जाएगा। सिमिलरली A7 क्या हो जाएगा, A7 हो जाएगा A6 में D ऐड कर देंगे, दैट इज 6A प्लस A, इट इज़ इक्वल टू 7A। ठीक है, तो 5A 6A 7A ये तीनों है इसके आगे वाले तीन टर्म्स। ठीक है, हैंड राइटिंग धीरे धीरे मेरी ख़राब होती जा रही है बिकॉज वीडियो की लेंथ बढ़ती जा रही है और मुझे सेम सेम चीज़ बार बार करनी पड़ रही है। तो फिर भी ठीक है, थोड़े से ही प्रॉब्लम बचे हुए हैं। ये AP था और इसके आगे वाले टर्म भी हमने निकाल लिए थे। ठीक है, सिमिलरली अब बस 11वां करना है। 11वें में क्या है, A1 है हमारा A, A2 है हमारा A स्क्वायर, A3 है हमारा A क्यूब, A4 है हमारा A का पावर 4। तो A2 माइनस A1 क्या आएगा हमारा, A स्क्वायर माइनस A, और A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा हमारा, A क्यूब माइनस A स्क्वायर। A4 माइनस A3 क्या आ जाएगा हमारा, A का पावर 4 माइनस A क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आएगा A कॉमन ले लिया तो A माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे A स्क्वायर कॉमन ले लिया तो A माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे A क्यूब कॉमन ले लिया तो A माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है, तो ये भी AP नहीं है। ठीक है, लेकिन 11वें में पढ़ेंगे आप, ये सेम सीरीज़ GP है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बराबर है, जिसका कॉमन रेशियो A के बराबर आ रहा होगा। ठीक है,
तो 11th वाला भी हो गया, 12th वाला देखते हैं। 12th में क्या दे रखा है, A1 है √2, A2 है √8, A3 है √18, A4 है √32। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। A1 है √2 एज इट इज़ आएगा, A2 है √8 मतलब विच इज़ 4 टू ज़ा 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, 4 बाहर आ जाएगा रूट के। A3 है हमारा √18 विच इज़ 9 × 2, तो ये आएगा 3√2। ठीक है, A4 है हमारा √32, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 टू ज़ा 32, तो आएगा 4√2। ठीक है, तो यही चीज़ हमने लिख ली। बाद में A2 माइनस A1 करेंगे, डिफरेंसेस निकाल लेंगे, तो A2 हमारा है 2√2, A1 है √2, तो इट इज़ नथिंग बट √2। सिमिलरली A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 क्या निकाला हमने, A3 निकाला 3√2, A2 निकाला 2√2, तो विच इज़ √2। सिमिलरली A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 है हमारा 4√2, A3 है हमारा 3√2, ये हो गया √2। ठीक है, तीनों का डिफरेंस सेम है और जो √2 के बराबर है। ठीक है, तो इस सीरीज़ का अगला टर्म कैसे आएगा, A5 आ जाएगा हमारा A4 + D। A4 क्या दिखा है उन्होंने, A4 है हमारा, A4 इज़ 4√2 + √2, इट इज़ 5√2। सिमिलरली A6 क्या है हमारा, A6 आएगा A5 + D, तो A5 है हमारा 5√2 + D, हाँ D मतलब √2 विच इज़ 6√2। सिमिलरली A7 क्या है हमारा, A6 में D ऐड कर देंगे, दैट इज़ 6√2 में D ऐड करेंगे मतलब √2 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 7√2। तो 5√2, 6√2, 7√2 इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको और अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो जैसे उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, तो सेम चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं √25 इंटू √2, और हमें पता है √a इंटू √b को हम लिख सकते हैं √ab। ठीक है, तो इसी को लिखेंगे 25 × 2, तो हो जाएगा √50। ठीक है, तो 5√2 को √50 की तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सारी टर्म्स थी ना उन्होंने ऐसे इस टाइप से लिख के रखी है, तो बेटर होगा अगर आप इस टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो। सिमिलरली ये हो जाएगा, 6 को लिख सकते हैं हम √36 इंटू √2, और इसको फर्दर लिख सकते हैं 36 × 2, तो 36 × 2 = 72। सिमिलरली 7 को लिख सकते हैं √49 इंटू √2 को एज इट इज़, 49 × 2 कितना होता है, 9 × 2 = 18, 4 × 8 19 98, तो ये हो जाएगा √98। तो अगली 3 टर्म हो जाएगी √50, √72, √98। ठीक है, क्लियर है। अगर AP है या नहीं ये पता करने के लिए आपको इनको पहले सिंप्लीफाई करना ज़रूरी था, अदरवाइज़ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता कॉमन रेशियो अगर निकालना। ठीक है, क्योंकि 10वीं में कैल्सी यूज़ करने तो मिलता नहीं है, 12वीं में भी नहीं मिलता है, बट 10वीं में तो नहीं मिलता है। तो 13th वाला प्रॉब्लम देखते हैं। A1 है हमारा √3, A2 है हमारा √6, √6 को हम लिख सकते हैं √2 × 3, तो √2 × √3 लिख सकते हैं। सिमिलरली A3 को हम लिख सकते हैं √9 मतलब √3 × √3 लिख सकते हैं। A4 को लिख सकते हैं √12 विच इज़ 4 × √3 विच इज़ नथिंग बट √4 × √3। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है इसका डिफरेंस लेंगे तो सेम नहीं आने वाला, दैट इज़ A2 माइनस A1 अगर हम करते हैं तो ये आ रहा है हमारा √2 × √3 माइनस √3, तो विच इज़ नथिंग बट अगर √3 कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा √2 - 1। सिमिलरली A3 माइनस A2 अगर करते हैं हम तो A3 आ रहा है हमारा √3 × √3, सिमिलरली A2 आ रहा है हमारा √2 × √3, तो √3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है √3 - √2, तो ये क्लियरली दिख रहा है दोनों डिफरेंसेस सेम नहीं है, तो ये वाला AP नहीं है। ठीक है, तो 13th वाला AP नहीं है, तो अगले वाले टर्म्स निकाल के भी कोई मतलब है नहीं। 14th में आ जाते हैं।
14 वाला क्या बोल रहा है, A1 इज़ 1 स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 1, A2 इज़ 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज़ 9, A3 इज़ 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज़ 25, A4 इज़ 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज़ 49। ठीक है, डिफरेंस ले लेंगे, A2 माइनस A1, 9 माइनस 1 8, A3 में से A2 निकाल लेंगे तो A3 है हमारा 25, A2 है 9, 25 में से 9 गए तो आई थिंक 16। ठीक है, और A4 में से A3 माइनस कर देंगे, दैट इज़ 49 माइनस 25, तो 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2। क्लियरली दिख रहा है तीनों सेम नहीं है, मतलब जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, तो ये वाला जो सीरीज़ है इट इज़ नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आगे वाली बातें करके कोई मतलब है नहीं इसके लिए। देन लास्ट प्रॉब्लम विच इज़ A1 आ गया 1 स्क्वायर मतलब 1, A2 आ गया 5 स्क्वायर मतलब 25, A3 आ गया 7, A3 आ गया हमारा 7 स्क्वायर मतलब 49, A4 आ गया हमारा 73। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, A2 माइनस A1 कर लेंगे तो 25 माइनस 1 विच इज़ नथिंग बट 24। सिमिलरली A3 माइनस A2 कर लेंगे तो 49 माइनस 25 जो भी आ जाए, जो कि आ जाएगा 24 के बराबर। सिमिलरली अगर A4 में से A3 घटाएंगे तो 73 में से 39 दैट इज़ 73 माइनस 49, 13 में से 9 गए 4 एंड ईयर 6 में से 4 गए 2, तो 24। ठीक है, तो तीनों का डिफरेंस आ रहा है सेम विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 24। अभी इतना कर दिया है मैंने कि आपको आग बंद करके आना चाहिए। पांचवा टर्म क्या होगा, चौथा टर्म प्लस डी, चौथा टर्म क्या है 73, डी है 24, 4 3 7 और 7 2 9, तो इट इज़ नथिंग बट 97। सिमिलरली A6 आएगा आपका पांचवा टर्म प्लस डी, 97 प्लस 24, 97 प्लस 24 कितने होते हैं, 7 4 11 कैरी 1, 9 10 12, सो इट इज़ 121। ठीक है, और A7 क्या आ जाएगा, A7 आएगा A6 प्लस डी, A6 है हमारा 121 प्लस डी है हमारा 24, तो इसमें 4 5 तो इट इज़ 145। ठीक है, 97 121 145 दैट इज़ 97 121 145। सो दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज एंड इट इज़ एन AP। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.1 समाप्त हुआ। ठीक है, अगली एक्सरसाइज में हम लोग थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग इससे लेवल अप वाली चीज़ें देखेंगे AP की, दैट इज़ nth टर्म कैसे निकालते हैं, सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, और कुछ कुछ उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, चिल करिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।